सो आज वो समय आ गया है जब नीट की एक्चुअल आंसर की रिलीज़ हो जाएगी। एंड आई नो बहुत लोगों ने ऑलरेडी इस कोर्स को कैलकुलेट कर लिया है और कुछ लोगों ने तो कोचिंग भी ज्वाइन कर ली होगी। बट बहुत से ऐसे बच्चे भी होते हैं जो इस टाइम का वेट करते हैं कि एक बार आंसर की आ जाए, एग्जैक्ट रियलिटी क्या है वो पता चल जाए, एंड देन वील सी व्हाट हैपन्स। तो अब वो टाइम एक्चुअली आ चुका है जब आपको सही में डिसीजन मेकिंग करनी है, जब आपको सही में डिसाइड करना है कि वापस से 1 साल कोचिंग में एनरोल होना है या फिर किसी और करियर को के रिलेटेड देखना है, कोई कुछ और कॉलेज ज्वाइन करना है, या फिर घर वाले कुछ और कह रहे तो वो करना है, या फिर प्राइवेट में जाना है। बहुत से ख्याल होते हैं इस टाइम पे, अगर मैं ड्रॉपर पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो। और कुछ बच्चे जो कि अभी 11th से 12th में आ रहे होंगे, तुम तो मतलब लाइक कंपैरेटिवली अभी स्ट्रेस फ्री सिचुएशन में हो थोड़ा। अब बात ये आ जाती है कि जब भी लाइफ में कुछ मेजर डिसीजन बनाना होता है ना, तो उससे पहले बहुत से नेगेटिव ख्यालात आते हैं, बहुत से नर्वसनेस हो सकती है, एनजाइटी हो सकती है, सेल्फ डाउट हो सकता है, फियर हो सकता है। और ये सब फीलिंग्स आती ही आती है जब कुछ भी मेजर डिसीजन बनाना हो लाइफ में। बट ऐसी सिचुएशन में ना, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू टेल योर सेल्फ इज़ वट एवर हैपन्स टू मी गिवन एनी सिचुएशन आई कैन हैंडल इट। ये खुद के अंदर ये थॉट को बिलीव बनाना है, खुद को इस पे पूरा शिद्दत से बिलीव करना है। बिकॉज इफ़ यू डोंट ट्रस्ट इन योर सेल्फ, नो बडी एल्स विल। एक बात ध्यान रखना कि लैक ऑफ ट्रस्ट इन योर सेल्फ ना इज स्टॉपिंग फ्रॉम गेटिंग वॉट यू वॉन्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई नो हम सब ने कोई ना कोई पिक, बायोपिक तो देखी होगी कभी ना कभी, किसी एक बहुत सक्सेसफुल इंडिविजुअल की। और हर एक बायोपिक में यही बात समझ में आती है कि उन्होंने किसी ना किसी पॉइंट पे लाइफ में के एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, ठीक है। और वो रिस्क लेने के लिए खुद में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होना ज़रूरी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं MS धोनी का एग्जाम्पल लूँ, अगर वो किताबों में ही रह जाते, अगर वो क्लासरूम में या फिर जो भी माँ बाप बोल रहे थे उन्हीं की बातों पे ट्रस्ट करके रह जाते, तो ही वुड नॉट बी देयर वेयर ही इज़ राइट नाउ। तो इसीलिए आपको लैक ऑफ ट्रस्ट ही रोक रहा है बहुत सी चीज़ों में जो कि आप अचीव कर सकते हैं लाइफ में। सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू टेल योर सेल्फ इज़ टू बिलीव इन योर सेल्फ। और लाइफ तो देखो है ही सफरिंग, पेन होगा ही होगा, बट इस पेन को पावर में कैसे कन्वर्ट करना है ये आप ही को पता करना है, बिकॉज यू आर योर ओन बॉस इन लाइफ। और जब कभी भी लाइफ में कुछ भी मेजर डिसीजन लेने जाओगे, फियर आएगा, और ये बात खुद को याद दिलानी कि फियर कीप्स अस फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग द लाइफ वी वांट टू एक्सपीरियंस। चाहे आपको लाइफ में कुछ भी अचीवमेंट हासिल करनी हो, वेदर इट इज़ इन टर्म्स ऑफ मनी, सक्सेस और इंडिपेंडेंस, और वट एवर यू वॉन्ट टू डू। अगर आप कोई ऐसे इंसान है जो कि अपने फियर को ही जीतने देना है, तो आप बस लाइफ में नो विन मॉडल पे फोकस कीजिए, ठीक है। आपको लाइफ में अगर फेलियर की तरफ ही जाना है तो बस ये 5 चीज़ें हैं जिनका अच्छे से फॉलो कीजिए। पहली बात तो नो विन मॉडल, कोई भी सिचुएशन आ जाए उससे पहले उसकी उसमें खुद को हारता हुआ इमेजिन कर लीजिए। दूसरा, जब कभी भी आपका माइंड आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक करे या फिर कुछ भी मन घड़त कहानी बनाए जिसमें आप हार रहे हैं, तो आप अपने माइंड को वैसे ही चलने दीजिए। आप खुद को एनजाइटी से पागल कर दीजिए। जब भी कभी भी आप फ्यूचर की अनसर्टेनिटी के बारे में सोच रहे हैं, उससे पहले जो एनजाइटी आती है उसी के बारे में सोचते रहें। खुद पे कभी भी ट्रस्ट मत कीजिए, सिर्फ आसपास वालों की सुनिए। जो कोई भी तीसरा चौथा गधा आके बोल जाए वो सुन लीजिए, उस पर भरोसा कर लीजिए। और एंड में आपके अंदर जब भी कोई डिसीजन बनाने से पहले जो हैवीनेस आती है ना, जो नेगेटिव इमोशंस आते हैं सारे, अनसर्टेनिटी वगैरह, उनको खुद पे हावी हो जाने दीजिए। तो आपको पूरी सामग्री मिल जाएगी अपनी लाइफ को एक फेलियर बनाने की। But if you are a person who genuinely wants सक्सेस इन लाइफ, तो पहली चीज़ आपको करनी पड़ेगी वो है टेक एक्शन। बहुत बार होता है, आपने भी नोटिस किया होगा, दिमाग सोचते 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 पागल हो जाता है, पर जिस चीज़ के बारे में सोच रहे होते कि हाँ ये करेंगे करेंगे करेंगे, वो करेंगे वाला टाइम कभी भी नहीं आता, वो एक्शन लेने का टाइम कभी भी नहीं आता। और आप जब कभी भी देखोगे, हार्ड लोग बोलते हैं कि स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क वगैरह, भाई स्मार्ट वर्क भी इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क भी इंपॉर्टेंट है। काम तो पुट ऑन करो तभी तो रिजल्ट देखने को मिलेगा। द सेकेंड थिंग इज़, इफ़ यू एक्चुअली वॉन्ट टू फील सक्सेसफुल, द थिंग इज़
लाइफ में कभी एकदम से भी बहुत ज़्यादा मेजर सक्सेस नहीं मिलती, नहीं, इट्स ऑलवेज छोटी छोटी सक्सेस दैट एक्चुअली बिल्ड्स अप ओवर टाइम। तो खुद की प्रोग्रेस को ट्रैक करना फ्रॉम टाइम टू टाइम, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जो कि 1 साल में होने वाला है या फिर प्रॉब्लली 6 महीने में होने वाला है, तो मैं आपको पहली चीज़ सजेस्ट करूँगी वो ये है कि अभी के अभी एक टेस्ट दीजिए। जितने भी सिलेबस का आपको आता है उसका टेस्ट दीजिए, उसमें जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसे एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाइए। फिर उसके बाद से जब कभी भी आप टेस्ट देने लगे तो आपको बस अपने पिछले वाले स्कोर से बेटर करना है, एटलीस्ट ये गोल रखिए। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी प्रोग्रेस ट्रैक करना चालू कीजिए। द थर्ड थिंग इज़ यू नीड टू नो योर प्रायोरिटीज़ एंड यू नीड टू एस्टैब्लिश देम। जैसे कि बहुत बार होता है यार, स्पेशली जैसे मैं लड़की हूँ तो मैं ये चीज़ समझती हूँ कि मान लो तुम पढ़ाई करने बैठे होगे पर एकदम से घर में कोई ये काम बोल देता, कोई वो काम बोल देता, बेटा ये उठा के रख दे, बेटा ये इधर कर दे, बेटा वो कर दे। First thing is to tell them is that your priorities are your work, your study. ठीक है, आप अब घर में, क्योंकि मुझे पता है मिडिल क्लास हाउस होल्ड में तो ये तो बहुत कॉमन होता है, इसलिए इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए आप क्या कर सकते हो ना, आप अपनी ऑलरेडी मम्मी से एक समझौता सा कर लो, उनको बता दो कि मैं अभी पढ़ने बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ, इससे पहले जितने काम करवाने करवा लो, बाकी इतने घंटों के लिए तो मेरे को डिस्टर्ब कतई मत करना। एंड आई नो, क्या कहते हैं, सपोर्टिव पेरेंट्स हैं कि नहीं है, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है इसमें, बट कहीं ना कहीं देखो, चाहे स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हो चाहे कैसे भी पेरेंट्स हो, कहीं ना कहीं वो भी अपने बच्चों का ब्राइटर फ्यूचर चाहते हैं। अगर वो तुम्हें अपने फ्यूचर के लिए सीरियस होता हुआ देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो भी सपोर्ट करेंगे ही, तो वो समझेंगे। एंड द लास्ट थिंग इज़ यू नीड टू ट्रस्ट योर इम्पल्सेस, यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ। बहुत बार होता है जब हमारे दिमाग में ऐसे ख्यालात आ रहे होते हैं जो कि सामने वाले को सुन के लगेगा क्या पागल हो गए हैं क्या, बट समटाइम्स यू नीड टू लेट योर सेल्फ ड्रीम। एट द एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।